हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा सभी को नमस्कार, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उन्हें भी, और जो मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं उन्हें भी। मैं खुद सामने आज इसलिए आकर ये बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि जो वीडियो आज मैं लेकर आया हूँ ये मेरे दिल के बहुत करीब है। यह वीडियो मैंने अपने पेट स्कूबी की याद में बनाया है। स्कूबी स्पिट्स, बिल्कुल रुई के गोले की तरह सफ़ेद, बहुत सुंदर स्कूबी, जो हमारे घर में इतनी खुशियां लेकर आया जिसका मैं बयान नहीं कर सकता। मेरी बेटी और मेरे बेटे के बाद स्कूबी मेरा छोटा बेटा था, और उसके साथ हमने जी भर के अपनी ज़िंदगी को जिया। स्कूबी ने हमें बहुत खुशियां दी, और मोर और लेस वो मेरे स्ट्रेस को बहुत ज़्यादा रिलीव करता था। जब भी मैं ऑफिस से घर आता था तो वो मुझे इतना प्यार देता था कि मेरा कैसा भी मूड हो, मुझे मजबूरन उसको रिस्पॉन्ड करना पड़ता था, उसे प्यार करना पड़ता था। और पूरी फैमिली के साथ जो हमारी कम्युनिकेशन थी वो इतनी अनबिलीवेबल थी। हम स्कूबी से, मैं, मेरी वाइफ सीमा, मेरी बेटी कनिका, मेरा बेटा करण, हम उससे इतनी बातें करते थे, और एक एक बात वो हमारी समझता था, और जो बात वो हमसे कहना चाहता था वो हम बहुत ही आसानी से समझ लिया करते थे। मैं इस वीडियो में स्कूबी के बचपन से, मेरे पास कुछ पड़ी हुई थी क्लिप्स वगैरह, सबको इकट्ठा करके काफ़ी टाइम लगा के, मेरी एक ये श्रद्धांजलि होगी मेरे स्कूबी के लिए। मैं उसके छोटे से लेके और उसके बाद उसकी पूरी यूथ, उसकी शैतानियाँ, और उसके लास्ट टाइम जब वो बहुत बेबस हो गया था, जब उसके लिए चलना फिरना मुश्किल हो गया था, जब वो हमें पहचानना बंद कर चुका था, हमें देखना ढंग से, हमें सुनना ढंग से बंद कर चुका था, उस वहाँ तक की, और उसके बाद लास्ट का जो है पूरा समय, मैं वहाँ तक के जो है पूरी इस वीडियो को लेकर आया हूँ। स्कूबी को हम 2006 अप्रैल में लेकर आए थे, मेरे ख्याल 11 या 12 अप्रैल के आसपास हम उसे लेकर आए थे। और उसके बाद जिनसे हमने लिया उससे मैंने जब पता किया तो उन्होंने बताया था कि इसकी जो बर्थ डेट थी वो 18 मार्च थी। स्कूबी हमारे साथ बहुत लंबे समय तक रहा। प्रकृति का नियम है, जो आएगा उसे जाना है। स्कूबी को भी जाना था। खुशी इस बात की है कि वो हमारे साथ अपनी पूरी ज़िंदगी जी कर गया, अच्छी तरह से जी कर गया, और अपनी यादों को हमारे दिल में संजो कर गया है। स्कूबी हमें 18 ही तारीख नवंबर 2021 में छोड़ के चला गया था। ये क्योंकि वीडियो मेरे मन के करीब है, इसलिए इसमें मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं क्या डाल दूँ, क्या छोड़ूँ, क्या काटूँ। हो सकता है आपको बीच में लगे कि बोरियत हो रही है या कुछ है, यू में स्किप द वीडियो, आप उसको आगे कर सकते हैं। सिर्फ मेरी एक ही निवेदन है, गुजारिश है, विनती है कि प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। एक और रिक्वेस्ट है, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स ज़रूर दें ताकि मेरा मनोबल भी बढ़े, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं आगे आने वाले समय में और अच्छी वीडियोस आपके लिए लेकर आ सकूं। तो शुरू करते हैं वीडियो, बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद, थैंक्स। स्कूबी कनु बैठ जा नीचे से।
आजा 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 लो। चल शेक हैंड शेक हैंड शेक हैंड। मम्मी के पास आने में लगा है, वो आपको प्यार करता है। इस समय स्कूबी को हमारे पास आए हुए यह पहला दिन था ऐसे जा और सब लोग इतने एक्साइटेड थे। पूरा पूरा दिन सब लोग इसके साथ खेलते रहते थे। पहले दिन से ही स्कूबी ने हमारा दिल जीत लिया था और इतना प्यारा, बिल्कुल रुई के गोले की तरह। बस क्या बताएं, इसके साथ हमने अपनी ज़िंदगी शुरू कर दी थी। इतना वाइट है, नीचे पत्थर भी वाइट है, कोई समझ ही नहीं आ रही। इस बॉल से को डरता है। ना ना, उठा के लाए। कम ओ नीचे घुस गया। कोई क्या जानता है इसे? ओए बॉल लेके आओ। ये बिल्कुल बेगाने लोगों के पास जाते हैं ये। क्या किया शम्मा? घर में सभी लोग स्कूबी के साथ जानबूझकर कुछ न कुछ शैतानियाँ मस्तियाँ करते रहते थे। वो आगे से जैसे रिस्पॉन्ड करता था ना, उससे बड़ा मज़ा आता था। बच्चे, किन्नी, कन्नू, वाइफ, सब लोग जो है इसके साथ लगे रहते थे, जुड़े रहते थे। एक तरह से ये ज़िंदगी का हमारा हिस्सा बन चुका था। स्कूबी अब बड़ा हो रहा था और इसकी शैतानियाँ भी दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही थी, लेकिन इसकी हर शैतानी हमें बहुत अच्छी लगती थी। हम बहुत एंजॉय करते थे। छोटा सा चुबू माला मम्मा की तारा। स्कूबी को हम प्यार से कूबू भी कहते थे और गुड्डू भी कहते थे। और उछलवा। भाई खड़ा कैसे हो रखा है कन्नू तेरे साथ? भूख लगी है इसे? तो क्या कर रहा है कन्नू? मैं इसके लिए खाना बना रहा हूँ। खाना बना रहा है? ले क्या बना रहा है, जरा मैं भी तो देखूं। चिकन रोटी। बाप रे। स्कूबी अपनी फुल यूथ में था, बहुत ही फुर्तीला, बहुत ही एनर्जेटिक। उसकी हरकतें देख देख कर इतना अच्छा लगता था। उसे बहुत मिस करते हैं हम सब लोग। काश वो कहीं से हमारे पास आ पाए। ऐसा लगता है कहीं से वो एक बार बस आ जाए, बस एक बार, और उसे हम फिर से चूम पाए।
स्कूबी के बिना हम कहीं चले जाएं, इसका तो प्रश्न ही नहीं उठता था। ये चंडीगढ़ के रोज़ गार्डन की वीडियो है। हमारा घूमना फिरना, एन्जॉयमेंट सब कुछ स्कूबी के चारों तरफ ही घूमता रहता था। बेल्ट करना इसकी ठीक। एक सेकंड अब पकड़ ले। अंकल कैसे देख रहे दौड़ा दौड़ा उधर को। ये भी लगा किन्नी के किसने क्या तकना है? टिपड़ू, हाँ टिपड़ू छोड़। गया कौवे के पीछे। यह शिमला का वीडियो है और हमारी वीडियोस में हम लोगों पर कम फोकस और हमारे स्कूबी पर ज़्यादा फोकस होता था। उसकी ये हरकतें, उसकी ये शैतानियाँ, हर समय यही रहता था कि मैं उसको बच्चों के साथ कैप्चर करता रहूं और स्कूबी हर वक्त साथ में हो, हम उसे देखते रहें। उस वक़्त मैंने ये नहीं सोचा था कि ये बनाई हुई वीडियोस, ये क्लिप्स मेरे इतनी नज़दीक हो जाएंगी कि स्कूबी हमेशा हमारी ज़िंदगी में, हमारी यादों में ज़िंदा रहेगा। क्यों नहीं लाऊंगा? बहुत बड़ी बात है। मुझे भी वैसे ही रहना है। वो ही तो पता है। ओए रईस।
स्कूबी अंदर ही रहो आप, बर्फ गिर रही है। उसके पास जाओ, बैठ जाओ। अरे वाह वाह वाह, मेरा कुबू कुबू पहली बार न्यू टीवी आया है। देखो भाई, कुबू भी स्नोफॉल एंजॉय कर रहा है। देखो 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 स्कूबी। Scooby, so much snowfall. See Scooby. Scooby, you're looking so smart. अरे स्कूबी बर्फ बर्फ बर्फ। अब वो समय था जब स्कूबी थोड़ा सा सुस्त, थोड़ा लेथार्जिक हो गया था और हमारी बातों पर भी थोड़ा थोड़ा कम रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया था उसने। ज़्यादातर वो हमारे साथ बेड पे ही रहता था। मेरी वाइफ उसको अपने साथ ही रखती थी और कुछ ना कुछ इस किस्म से चीज़ें करते रहते थे, उससे बात करते रहते थे ताकि उसे लगे कि वो हमारी बातों को सुन पा रहा है। इस तरह की एक्टिविटीज़ हम उसके साथ किया करते थे और उसे भी ऐसा लगता था कि वो अभी हमारी बातों को सुन रहा है, समझ रहा है। हमें भी बहुत तसल्ली होती थी। अब तक भी वो हमको रिस्पॉन्ड कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसकी तबीयत ख़राब होनी शुरू हो चुकी थी। ये हमें भी समझ आने लगा था। मुश्किल समय धीरे धीरे स्कूबी की ज़िंदगी में और हमारी ज़िंदगियों में आने लगा था। स्कूबी को चलने में दिक्कत होने लगी थी। बहुत ही एफर्ट के साथ, बहुत मेहनत करके, बहुत मुश्किल से वो एक एक दो दो कदम बढ़ाता था। हम बेल्ट भी छोड़ देते थे ताकि वो चले, उसे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए। स्कूबी स्कूबी, इसलिए हमने स्कूबी के लिए स्कूबी जूते मंगवाए और पहले उन जूतों को स्कूबी उसके पिछले दोनों पैरों में पहनाया। हमें ऐसी उम्मीद थी कि उन जूतों को पहनकर शायद उसे आराम मिले और शायद वो सीधा चल पाए। नहीं चल रहा हो। आगे के पैर फिसल रहे हैं, चारों चलने नहीं आगे के नहीं, वो चल उसको अजीब लग रहा है। थोड़ी देर में ठीक लगेगा ना। अरे कहाँ जा रहा है, कहाँ जा... नहीं जा रहा। बोलो तो सही, मैं चला दूंगी ना। थोड़ी आदत डालनी होती है हर चीज की। इसका भी पता लग रहा है, पता नहीं क्या है। चल, जीवन में कभी नहीं पहने उसने। ये देख क्या करेगी यहाँ पे। थोड़ी प्रैक्टिस के बाद कुछ सीधा तो चलने लगा था स्कूबी। हम लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था। हम सोच रहे थे शायद हमारी मेहनत कामयाब हो गई है। स्कूबी को फिर से थोड़ा सा भी ज़मीन पर सीधा चलते हुए देखकर हम बहुत खुश थे, बहुत एक्साइटेड थे। आजा, ये देख, आजा स्कूबी, आजा, आओ। इधर। लेकिन वो खुशी क्षणिक थी। स्कूबी उन जूतों में बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल महसूस करने लगा, तो हमें वो जूते उतारने पड़े और स्कूबी एक बार फिर बहुत छोटे से दायरे में गोल गोल घूमने लगा। इतनी तेज तेज घूम रहा है तो गिर जाता है फिर। जो स्कूबी ज़मीन पर इतनी तेज तेज भागता था और इतनी ऊंची ऊंची छलांगे मारता था, आज उस स्कूबी से एक कुर्सी पार नहीं हो रही थी और वो उसके चारों तरफ घूमते घूमते कई बार गिर भी जाता था।
आखिरकार अब वो समय था जब स्कूबी खुद से खाना भी नहीं खा पाता था। उसको हाथ से नवाले बनाकर उसके मुंह में डालने पड़ते थे, जिससे हमें ये तसल्ली रहे कि वह कुछ तो खा रहा है, क्योंकि उसकी सांसें तो अभी चल रही थी। अभी भी हमारा ये वही स्कूबी था और अभी भी हम इसको देखकर उतना ही खुश होते थे और हम ये चाहते थे ये हमारे पास ही रहे। मुझे लगता है शायद हम स्वार्थी हो चुके थे। यह 16 तारीख थी जब स्कूबी ने आखिरी बार कुछ खाया था, और फिर आया वो दर्दनाक दिन 18 तारीख नवंबर 2021 जब हम स्कूबी को डॉक्टर के पास लेकर गए। End of his sufferings. God rest him in peace. God bless you. गया। Love you बेटा। Love you। हमारा स्कूबी हमें हमेशा के लिए छोड़कर जा चुका था। हम उसे दिल्ली के इलेक्ट्रिक पेट क्रीमेटोरियम में लेकर गए थे। उन्नीस नवंबर 2021 को हम स्कूबी की अस्थियां लेकर आए, और इस समय मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि सडनली हम दिल्ली इसलिए आए हुए थे क्योंकि मेरे एक बहुत ही ज़्यादा न्यूरोसर्जिकल प्रॉब्लम डिटेक्ट हुई थी, और जिसके लिए डॉक्टर्स ने मुझे कहा था कि आपको बहुत ही जल्द सर्जरी करवानी पड़ेगी। मेरी सर्जरी की डेट 21 तारीख की थी। सभी लोगों का ये कहना है कि मेरे सारे दुख और तकलीफ़ें लेकर स्कूबी इसीलिए 18 तारीख को चला गया ताकि मैं अपनी सर्जरी 21 तारीख को ठीक से करवा सकूं। मुझे भी लगने लगा है कि यही वो कारण था जिससे कि इतनी सीरियस नेचर की सर्जरी भी मैं ठीक ठाक से करवा कर सक्सेसफुली वापस लौट पाया। छोटा सा स्कूबी मटके में घुस गया। पकड़। इसी विश्वास के कारण हमने ये सोचा कि जब सर्जरी करवा के वापस लौटेंगे तब तक ये अस्थियां हम अपनी गाड़ी में ही जो दिल्ली में पार्क थी वहीं रहने देंगे, क्योंकि मैं चाहता था कि जो मेरा वर्क प्लेस है जहाँ मैं काम करता हूँ वहीं स्कूबी रहे ताकि वो मेरे आसपास रहे। स्कूबी के आशीर्वाद से मैं ठीक ठाक सर्जरी करवा कर वापस लौट पाया और आकर फिर उस जगह पर पहुंचा जहां पे स्कूबी की अस्थियों को प्रवाह करना था।
क्योंकि मैं सर्जरी करवा कर लौटा था। तो स्कूबी के जाने के गम के साथ साथ कहीं ना कहीं मेरे लौटने की खुशी भी सबको थी, और मेरे सहकर्मियों ने, मेरे कोलीग्स ने बहुत अच्छा वेलकम किया। मम्मा आपके पास आई है आपसे मिलने। छोटा सा चूबी। स्कूबी हमारे आसपास ही है और हम उससे अक्सर मिलने जाया करते हैं। पत्ता आया कोई नया? अभी नहीं आया ना। ये है मेरे स्कूबी की जगह, रंग बिरंगे फूलों से भरी हुई। मेरा स्कूबी यहाँ पे आराम कर रहा है और मेरे आसपास है। स्कूबी बेटा, तू खून बनकर मेरी रगों में दौड़ता है। यू हैव लेफ्ट द इम्प्रेशंस ऑफ योर पॉज ऑन माई हार्ट। तूने अपने पंजों के निशान मेरे दिल में छोड़े हैं। तू कहीं आसमान में नहीं है, कहीं तारा नहीं बन के टिमटिमा रहा है मेरा बेटा। तू मेरे पास है, तू कहीं आस पास है, तू कहीं आस पास है।